आपके मुताबिक डीडीसी और बीडीसी बनने के बाद ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ? कुछ नहीं है, आप जाकर देख लें पब्लिक। यहाँ ट्रांसफार्मर के लिए जब ये लोग खुद आते हैं, रोड के बारे में आप देखें कि जो मंडी से लोन रोड है, कम से कम दिन को कम से कम 200-300 गाड़ियाँ जाती हैं। टूरिस्ट प्लेस है। अगर डीडीसी साहब उसकी तरफ तवज्जो देते तो ये एक अच्छा कदम था, लेकिन सारी के वो ऐसा नहीं कर पाए। पिछले 2 साल से यही क्राई कर रहे थे। बार बार हमने उनको बोला कि आप हमारे ब्लॉक में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने टच से मस नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कोई पब्लिक के लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया। तो हमें मजबूर ना आज डीसी साहब के साथ हमें टाइम लेकर हम आए, क्योंकि अगर वो काम करते तो हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमें मजबूर डीसी साहब के पास आना पड़ा और आज डीसी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि ज़रूर ये इस पर हम ब्लैक टॉपिंग कर दें। और मैंने पहली बार ऐसा डिप्टी कमिश्नर देखा है जिसने मौके पर ही तमाम हमारे मसाइल जो हैं वो लोन ब्लॉक के वो हल किए। तो इसके लिए हम डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम डीसी ऑफिस पुंछ पहुंचे हैं और हमारे पीछे ये देख रहे हैं, ये तमाम लोग अपनी पार्टी की तरफ से एक वफ्द आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ के साथ मिला और कुछ अपनी डिमांड्स थी वो रखी, वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे चेहरे हैं हमारे साथ अपनी पार्टी के, जिनमें से खाकी साहब हैं और महमूद भाई हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सरपंच साहब भी हैं, ये लोरन से इनका ताल्लुक़ है। इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खाकी साहब मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, क्या वफ़द था, क्या मेमोरेंडम है जो आज बड़ी तादाद में डिप्टी कमिश्नर पुंछ से आप मिले? आज जैसा कि हम अपनी पार्टी की तरफ से एक वफ़द जनाब डीसी साहब को मिलने आए थे, जिनमें हमारे प्रॉपर लोरन के सरपंच जनाब चौधरी बशीर अहमद कामरान साहब और यूथ लीडर हमारे महमूद रहमान साहब और बाकी भी सरपंच नायब सरपंच लोरन के थे। हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे, जिनमें सबसे पहले जो बर्निंग इशू हमारा था वो जेड़ा स्कीम का था। जो पानी की बहुत बड़ी एक हमें दिक्कत है जेड़ा स्कीम की, जो पिछले 4 साल से फेल हो चुकी है स्कीम और बड़ा पैसा उसमें लैप्स हो चुका है और बड़ा ही एक स्कैंडल है वो। तो उसमें हमने डीसी साहब से गुजारिश की कि जब तक वो स्कीम दोबारा शुरू होती या किसी ठेकेदार को लाट होती, तब तक हमें वहाँ एक दूसरे सोर्स से फ़िलहाल के लिए पानी मिलना चाहिए लोगों को। 2-3 पंचायतों के लिए बिल्कुल ही पानी नहीं है, तो उस स्कीम से हमें फ़ायदा कुछ न कुछ होगा। जो दूसरा वो सोर्स है, उस पर डीसी साहब ने मुतल्लिका महकमे को कहा है, वो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। इसी तरह से बाकी हमें रोड्स का मामला था। लोरन की जितनी रोड्स हैं सारी ही पेंडिंग हैं, तकरीबन जितनी रोड्स हैं। तो उन रोड्स के बारे में जनाब डीसी साहब ने एक मुतल्लिका वहाँ के जो AW साहब हैं और JE साहिबान हैं उनको वहाँ पे बुलाया और मौके पे ही उनका वहाँ तहकीकात हुई कि कौन सी रोड क्यों पेंडिंग है। तो मौके पे ही उसका ज़ाला किया है और हमें तवक्का है कि बहुत थोड़े अरसे में ये रोड्स दोबारा जो है वो पेंडिंग है वो शुरू की जाएंगी। हम डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बार डीसी साहब के साथ हमारा अपनी पार्टी का वफद मिला, तो मैं ये कहता हूँ कि वाकई डीसी साहब जो हैं वो एक बुरदबार और बहुत ही रहमदिल और हमदर्द गरीब पर शख्सियत है। अल्लाह ताला इनको इससे ज़्यादा कामयाबी दे और तरक्की दे, यही मैं कहता हूँ। शुक्रिया। सरपंच साहब, अब आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या डिमांड्स थी जो आप क्योंकि लोगों के बीच रहते हैं, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या मेन डिमांड थी आपकी? देखिए सर, डिमांड तो हमारी काफ़ी है, जैसे कि हमारे खाकी साहब ने आपको बताया, लेकिन हमारा मेन डिमांड जो ये थी, जहाँ तक जेड़ा स्कीम है पानी की उसका भी है, रोड्स का भी है, लेकिन मंडी से लोरन जो रोड का हमने रखा कि ब्लैक टॉपिंग के लिए, तो वो आप जानते हैं कि हमारे नौजवानों ने लोन लेकर गाड़ियाँ ली, तो वो कम से कम 15 दिन में वो ख़राब हो जाती। तो डीसी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि बहुत जल्दी, मतलब विदिन 15 डेज़ हम इसका काम स्टार्ट करेंगे। और साथ ही जहाँ मेरी पंचायत का एक मेन इशू ये था कि पिछले 7-8 साल से हमारा एक इलाका जो है वो कटा हुआ था, दरिया के बीच में से एक दरिया था, तो उसके पिलर जो थे बने हुए थे, लेकिन आज डीसी साहब की मौजूदगी में हमने एक रेजोल्यूशन दिया, तो डीसी साहब ने मौके पर ही उसका मतलब उसके लिए ग्रांट्स जो है वो सैंक्शन की और वो भी हमें मिल गई। तो मैं और इसके साथ साथ हमारे ट्रांसफार्मर का मसला था, जैसे प्लेरा का वार्ड नंबर 1 का एक इशू था, वो भी डीसी साहब ने मौके पर ट्रांसफार्मर का भी वहाँ हमें सैंक्शन कर दिया।
तो जहाँ तक रोडों का सवाल है, जैसे फगवाड़ी रोड है, ये बाकी रोडें हैं, जैसे खाकी साहब ने बताया, सब रोडों के लिए मौके पर ही डीसी साहब ने कंसर्न डिपार्टमेंट को बुलाकर वो उसकी छानबीन करके और हमें पूरा यकीन दिलाया कि बहुत जल्दी उनका काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इस सिलसिले में जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का नहायत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने पहली बार ऐसा डिप्टी कमिश्नर देखा है जिसने मौके पर ही तमाम हमारे मसाइल जो हैं वो लोन ब्लॉक के वो हल किए। तो इसके लिए हम डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे आप डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मिले, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए आपके सिलेक्टिव जो रिप्रेजेंटेटिव है डीडीसी और बीडीसी, वो भी तो काम कर सकते हैं, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए जी, ये मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, बल्कि एक चीज़ है कि हम पिछले 2 साल से यही क्राई कर रहे थे। बार बार हमने उनको बोला कि आप हमारे ब्लॉक में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने टच से मस नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कोई पब्लिक के लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया। तो हमें मजबूर ना आज डीसी साहब के साथ हमें टाइम लेकर हम आए, क्योंकि अगर वो काम करते तो हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब आपके मुताबिक डीडीसी और बीडीसी बनने के बाद ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ? कुछ नहीं है, आप जाकर देख लें पब्लिक। यहाँ ट्रांसफार्मर के लिए जब ये लोग खुद आते हैं, रोड के बारे में आप देखें कि जो मंडी से लोरन रोड है, कम से कम दिन को कम से कम 200-300 गाड़ियाँ जाती हैं। टूरिस्ट प्लेस है। अगर डीडीसी साहब उसकी तरफ तवज्जो देते तो ये एक अच्छा कदम था, लेकिन सारी के वो ऐसा नहीं कर पाए, तो हमें मजबूर डीसी साहब के पास आना पड़ा। और आज डीसी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि ज़रूर ये इस पर हम ब्लैक टॉपिंग कर देंगे। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। नाज़रीन करम, उसके बाद यहाँ पे यूथ लीडर और सोशल एक्टिविस्ट महमूद साहब भी हैं। महमूद साहब, जैसे कि यहाँ बताया, आपने सुना भी कि वहाँ पे सड़कों की प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम गिनी। आपको क्या लग रहा है, आप वहाँ पे बहुत बार जाते भी हैं, वहीं से ताल्लुक़ भी रखते हैं, तो क्या लग रहा है, क्या ये बेसिक वजह हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं या वहाँ पे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक वफ़द जो अलहाज बशीर अहमद खाकी साहब की सदारत में और लोरन ब्लॉक से जितने भी सरपंच साहिबान यहाँ तशरीफ़ लाए, हम मुलाक़ी हुए डीडीसी पुंछ यासीन चौधरी साहब के साथ, और हमारे जो भी बर्निंग इश्यूज़ थे हमने रेज़ किए, जिसमें सर फहरिस्त है हमारा मंडी से लोरन रोड, जिसकी खस्ता हालत है। यहाँ से बेदार से फगवाड़ी रोड, बेदार से छंबर रोड, राजपुरा से अड़ाई डोबा तक जो रोड है। उसके बाद पंचायत सिब की जो जेड़ा स्कीम है, जेड़ा स्कीम जिसमें पानी जाना था ब्लॉक लोरन में, जितने भी हमारे इलाका है, सिब है, कयाला है, उरन पथरी है, बाहड़कोट है, उसके बाद नल्ला है, बजरा है, बहुत से इलाका जात है जहाँ पानी जाना था। तो पता नहीं किन वजूहात की वजह से वो काम बंद हो गया, तो वो भी हमने यहाँ इशू रेज़ किया। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी में जो उसका काम भी जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, वो भी हमने गुजारिश रखी डीसी साहब के आगे। तो ऑन स्पॉट जो उन्होंने डायरेक्ट किया कंसर्न्ड ऑफिशियल्स को, इसको देख के हमें बहुत खुशी हुई, जैसे उन्होंने जो है प्रॉम्प्ट एक्शन लिए वहाँ पे। और बाकी भी जितने भी इशू थे, जैसे सुल्तान पथरी से नंदी छूल तक जो रोड है, तो इसका भी इशू था। एक बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट रोड जो लोरन से कयाला तक रोड है, उसको भी हमने रेज़ किया। और जितने भी पेंडिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, जो कई सालों से यहाँ जिनका काम शुरू नहीं हुआ, वो डीसी साहब ने ऑन स्पॉट जो है उनको ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया कि जल्द से जल्द यहाँ के जो काम है जल्दी से शुरू किए जाएँ। जितने भी डेवलपमेंटल वहाँ काम है जल्दी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है, हम शुक्रगुज़ार हैं डीसी साहब के, उन्होंने हमें वक्त दिया, और उम्मीद है कि ये सब जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ये जल्दी शुरू होंगे। शुक्रिया बहुत।